हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज एक बार आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमने कल भी अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टील के इंट्रो को कवर किया था, आपको मैंने सिलेबस बता दिया था। दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर को। पहला चैप्टर है हमारा जो कौन सा दोस्तों, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस के बारे में, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिला, वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ लाइक्स मिले। दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, और वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना दोस्तों। आइए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन। तो दोस्तों, जैसे कल मैंने आपसे बात करी थी कि स्टील के बारे में। दोस्तों, स्टील क्या है हमारा, एक मैंने आपको कल बताया था, एक एलॉय है ना दोस्तों। एलॉय है, किससे मिलकर बना हुआ है हमारा, कार्बन से और आयरन से, इन दो कंपोनेंट से मिलकर हमारा बना हुआ। कल हमने बात कर ली थी किस आयरन से बना हुआ, आयरन के सारे टाइप डिस्कस कर लिए थे, है ना दोस्तों। तो मेन हमें क्या है, यहाँ पे हमारा बात की गई है स्ट्रक्चरल स्टील। मैंने आपको बताया था माइल्ड स्टील जो हम लोग यूज करते हैं उसी को स्ट्रक्चरल स्टील का कहते हैं। तो जनरली इसमें होता क्या है, कितना कंपोजिशन किस चीज का होता है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मैग्नीज हमारा 0.051% होता है उसमें, और कार्बन 0.23% होता है। बाकी इम्प्योरिटीज का कंपोजिशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल स्टील हो गया, जिसमें कि इतना परसेंट कार्बन और इतना परसेंट मैग्नीज होगा और बाकी आयरन होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं, अब स्टील हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। स्टील में क्या है, जितनी भी चीजें हैं, ज्यादातर चीजें हम मोस्टली स्टील में कोड्स के थ्रू पढ़ेंगे। आईएस कोड्स हमारे हैं, एक हर एक आईएस कोड में, जैसे कि पहला जैसे हमारे आईएस कोड है, मान लीजिए हर एक चीज के लिए एक अलग आईएस कोड दिया हुआ है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अब स्टील का क्लासिफिकेशन है तो वो किसी अलग आईएस कोड में दिया हुआ है। स्टील सेक्शंस का क्लासिफिकेशन जब किया गया उसके टाइप का वो अलग आईएस कोड में दिया हुआ है, ठीक है। अब जो सेक्शंस बन गए, अब सेक्शन से हमें अगर कोई स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ज्वाइन करके उनको कनेक्ट करके, तो उसका आईएस कोड अलग दिया हुआ है इस तरीके से। तो आइए हम देख लेते हैं कितने आईएस कोड्स हमको पढ़ने हैं। जनरली आईएस 226, आईएस 2062, जिसमें कि दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील हमारा किया गया है। स्टील को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ग्रेड ए, ग्रेड ए स्टील Fe 410, ग्रेड बी स्टील Fe 410, ग्रेड सी Fe 410। आपने देखा होगा जनरल ये जो कोटेशन आपके सामने लिखा हुआ है Fe 410, तो Fe यहाँ पे क्या डिनोट करता है दोस्तों, आयरन, क्योंकि स्टील क्या है हमारा आयरन से बना हुआ एलॉय है। और 410 क्या है, ये है दोस्तों अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये हमारी स्टील की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है दोस्तों। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्योंकि आपने पढ़ रखी होगी सोम में क्या होती है, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, या उसी को हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम जितना वो बेयर कर सकती है स्टील हमारी, बेंड होने से पहले, डिफ्लेक्शन होने से पहले, तो वो हमारी स्ट्रेंथ कहलाती है कितनी, 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी क्या हो जाएगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात और, हमारे चैनल पे जैसे कि आज ही पहला सोम का लेक्चर अपलोड हो चुका है दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जिन लोगों का मान लीजिए आपको, क्योंकि स्टील में बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रीवियस आपको आनी चाहिए, सोम आपको आनी चाहिए स्टील के लिए, है ना। आरसीसी पढ़ने के लिए आपको सोम आनी चाहिए। तो जिनका जो सोम का पोर्शन वीक है मान लीजिए, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे साथ साथ सोम भी पढ़ते चलेंगे, तो उनका सोम भी कवर होता जाएगा और उनको स्टील में भी पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए हमने ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप इन चीजों का फायदा उठाइए, क्योंकि चीजें आपके लिए ही करी जा रही हैं, है ना दोस्तों। तो ये हमारे कुछ कोर्स थे, जैसे आईएस 226, आईएस 2062, जिसके तहत मैंने बता दिया स्टील का क्लासिफिकेशन किया गया है 3 ग्रेड्स में, आईएस 8500 और आईएस 1977। तो ऐसे बहुत से आईएस कोर्स हैं दोस्तों जिनके तहत हमारा ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए अब देखते हैं, चलते हैं हमारा एक कोड जिसमें हम क्लासिफाई करने वाले हैं हमारे सेक्शंस को। स्टील सेक्शंस कितने टाइप के होते हैं, किस आईएस कोड के तहत है, आइए देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू आईएस 808 इंडियन स्टैंडर्ड 808, ये आईएस कोड है हमारा। इस आईएस कोड के तहत क्या किया गया है दोस्तों, सेक्शन ऑफ स्टील को क्लासिफाई किया गया है। स्टील के डिफरेंट टाइप के सेक्शंस को क्लासिफाई किया गया है इस कोड के तहत, इस कोड के अंदर दिया हुआ है। इसमें ये हमारे क्या है, पहला है आई सेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं बीम सेक्शन भी कहते हैं। दूसरा चैनल सेक्शन है दोस्तों,
तीसरा टी सेक्शन है, चौथा एंगल सेक्शन है, पांचवा है बार सेक्शन और छठवां है प्लेट सेक्शन दोस्तों हमारा। तो इतने टाइप के सेक्शन जो है हमारे स्टील के इस कोड के तहत, किस कोड के तहत, IS 808 के तहत क्लासिफाई किए गए हैं। आइए दोस्तों एक एक करके चलते हैं, एक एक कोड की एक एक सेक्शन की तरफ, इनके बारे में, इनके पार्ट्स जानते हैं, इनके और भी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, किस टाइप का होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों पहला है हमारा आई सेक्शन। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीम सेक्शन भी कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। अब आई सेक्शन है तो आई शेप का ही होगा दोस्तों। ठीक है, आई सेक्शन हो गया हमारा। इसमें हमारे तीन पार्ट होते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो ये दोनों पार्ट तो सेम ही है, इनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लेंज कहते हैं। और ये पार्ट क्या होता है, वेब कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, इक्वली हमने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि ये हमारा कैसा एक सेक्शन है, हमारा रेगुलर सेक्शन है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस के अबाउट IXX IYY सेम होगा। अब दोस्तों जैसे कि ये सेक्शन मान लीजिए हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं ये देख लीजिए। अब किस टाइप का है, मान लीजिए जो बीम है हमारी वो कितने टाइप की हो सकती है, तो ये देखिए टाइप ऑफ दी आई सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पहला दिया हुआ है जैसे यहाँ पे आपको ISJP। तो दोस्तों IS और B ये तो आपको सभी में सेम ही दिख रहे होंगे ना, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन में क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, और इसका B का मतलब बीम। लेकिन ये थर्ड यहाँ पे है ना, थर्ड अल्फाबेट जो भी है हमारा, वो टाइप ऑफ, किस टाइप की बीम है हमारी उसको शो करता है, उसको डिनोट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए J है, तो J का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ठीक है, D1 उसकी डेप्थ हो गई हमारी बीम की, D1 एट द रेट W1, और W1 क्या है, पर मीटर वेट ऑफ द बीम, kg पर मीटर है ना, तो पर मीटर वेट ऑफ द बीम क्या हो गया, W1। दूसरी क्या है हमारी ISLB, तो इंडियन स्टैंडर्ड, L का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, लाइट वेट बीम, ये हो गया। सेम D2 इसके लिए हो जाएगा हमारा क्या, डेप्थ हो जाएगी इसकी बीम की, ये कंप्लीट इस फ्लैंज से लेके इस फ्लैंज तक की जो पूरी डेप्थ होती है, यही हमारी D कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D2 एट द रेट W2 kg पर मीटर। इसी तरीके से ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, D3 एट द रेट W3 kg पर मीटर। ISHB इसका मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, यहाँ पे मीडियम था, यहाँ पे हैवी बीम। पांचवा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड W है, तो W का मतलब वाइड, चौड़ी, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, D5 एट द रेट W5 kg पर मीटर। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है दोस्तों, कहीं किसी ये लिखा हुआ है, तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि आप अगर आप स्टील टेबल उठा के देखेंगे दोस्तों, तो इसी तरीके से नोटेशन वहां पे दिया होता है, ISJB, ISA, IS वाला, IS, ठीक है, इस तरीके से दिया होता है। तो इसके ये आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि D1 डेप्थ कितनी दे रखी है उसकी, तो आप टेबल में देखेंगे ISJB, इसके सामने डेप्थ में आ जाएंगे कि डेप्थ कितनी दे रखी है, 300 के सामने आपको ये जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इस बीम की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो कि आपको निकालनी नहीं होती है दोस्तों, उस स्टील टेबल में सब कुछ गिवन होगा। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन होगी, आपको यंग और उसका शेयर स्ट्रेस आपको गिवन होगा दोस्तों, आपको उसका क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, सेक्शन मॉडुलस आपको गिवन होगा वहां पे। तो इतनी सारी आपको उसकी थिकनेस गिवन होगी, कितनी थिकनेस होगी उसके फ्लेंज की, कितनी थिकनेस होगी उसकी वेब की, है ना, डेप्थ कितनी, डेप्थ तो आपको ऑलरेडी पता है, तो आप देख सकते हो वेट कितना है, W कितना है, ये आपको गिवन होगा। तो आपको अगर इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है किसी सेक्शन के बारे में, तो आप स्टील टेबल से उसके बारे में उसकी सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जितनी भी यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये दोस्तों हमारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ही हैं इस सेक्शन की। किस सेक्शन की, आई सेक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग दोस्तों, तो आई सेक्शन की हमारी। तो इतने टाइप के दोस्तों हमारे आई सेक्शन थे, ये 5 टाइप के जो कि आपने देखे। आइए चलते हैं आप चैनल सेक्शन की तरफ।
सेकंड है हमारा दोस्तों चैनल सेक्शन, जिसको हम लोग सी सेक्शन भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इसका शेप जो होता है वो सी शेप का होता है, इसलिए इसको सी सेक्शन भी कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों हमारा चैनल सेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं। ये ऐसा होता है चैनल सेक्शन। ये हमारा चैनल सेक्शन है। देखिए इसमें भी क्या है, दो फ्लेंज और एक वेब होती है हमारी। एक ये फ्लेंज है, एक ये फ्लेंज है, एक ये वेब है हमारी बीच वाली। ठीक है दोस्तों, तो इसके भी टाइप्स हैं। जैसे ये पहला टाइप है इसमें ISJC। तो ISC ये तो कॉमन आपको सब में दिख रहा होगा ना दोस्तों। ISJC का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन। ठीक है, सेम आगे का ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बी में बताया था, आई सेक्शन में बताया था। D1 क्या है, डेप्थ ऑफ द सेक्शन है, इसकी कंप्लीट डेप्थ हो जाएगी ये। ठीक है, और W1 क्या हो जाएगा, इसका पर मीटर वेट हो जाएगा। सेकंड है ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लो चैनल लाइट चैनल सेक्शन, सॉरी लाइट चैनल सेक्शन। इसी तरीके से तीसरा है ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन। और ये जो है ये काफी स्पेशल केस है दोस्तों। ISSC इस चैनल सेक्शन का यूज बहुत कम किया जाता है, बहुत ही स्पेशल केसेस में किया जाता है। इसका क्या होगा दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड शॉर्ट चैनल सेक्शन। शॉर्ट चैनल सेक्शन है दोस्तों, इसका यूज बहुत ही स्पेशल केसेस में ही किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा चैनल सेक्शन। आइए अब देखते हैं नया हमारा जो है अगला है टी सेक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों टी सेक्शन है हमारा। ये देखिए टी सेक्शन टी शेप का होगा हमारा, जैसे कि ठीक है, ये पार्ट हमारा फ्लेंज कहलाएगा, ये वेब कहलाएगा। आइए इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला है इसमें ISLT, तो क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन। दूसरा है ISND NT, इसका है इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन। ठीक है, तीसरा है ISST, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा किसमें, सी चैनल सेक्शन में अपने, तो वहां पे भी था ना ISSC, तो इंडियन स्टैंडर्ड शॉर्ट टी सेक्शन है। वहां पे चैनल सेक्शन था, यहाँ पे टी सेक्शन हो जाएगा। और ये चौथा हो जाएगा ISST इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी ISST नहीं होगा ये दोस्तों, ISWT होगा यहाँ पे, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड टी सेक्शन। ये चार टाइप के हमारे टी सेक्शन थे दोस्तों। बाकी आगे आप समझ ही रहे होंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थे हमारे चारों टाइप के टी सेक्शन। आइए अगला देखते हैं हमारा एंगल सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा एंगल सेक्शन दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। आपको अक्सर करके आपको आपके घरों में देखने को मिल जाता होगा, बहुत जगह पे यूज़ होता है। नॉर्मल आपके जो डोर्स हो गए, विंडोज़ हो गए, आप लोग देखते होंगे विंडोज़ भी या डोर्स वगैरह में, या बड़े आपके जितने भी जो भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे आपको एंगल सेक्शन जरूर देखने को मिल जाता है। बहुत ही नॉर्मल ये सेक्शन होता है, ज़्यादातर यूज़ में आता है। ठीक है, ये तीन टाइप का होता है दोस्तों हमारा। पहला ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन L×L×T। अब अच्छा, इसको इस तरीके से डिनोट किया गया है L×L×T। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे हमारा एंगल सेक्शन इस शेप का होता है, अगर इसकी ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है तो L×L और थिकनेस T हो जाएगी दोस्तों। क्या है यहाँ पे, सेम है, तो ये ऐसा बन जाएगा एंगल सेक्शन। सेकंड टाइप क्या है, ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन L1L2×T। कहने का मतलब है ये देखिए ऐसा, या तो ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, या ये बड़ी होगी, मतलब L1 ये दोनों बराबर नहीं होंगे, L1 और L2 की जो लेंथ होगी वो अलग अलग होगी, अनइक्वल। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, अनइक्वल एंगल सेक्शन, और इसको क्या कहा गया है, इक्वल एंगल सेक्शन कहा गया है। ठीक है ना दोस्तों। तीसरा है इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल सेक्शन, ये हमारा तीसरे टाइप का है। ये हमारा जैसे कि सी सेक्शन था दोस्तों वैसा ही है चैनल सेक्शन, बट इसमें क्या है कि एक लेंथ दूसरी है और एक पार्ट हमारा छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है, डेप्थ दी रहती है। तो ये हमारे तीन टाइप के एंगल सेक्शन है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं बार सेक्शन क्या होता है। अगला है हमारा बार सेक्शन। देखिए जैसे कि हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली जो सेक्शन हमारा बार क्या होता है, सिंपली आपने देखी होगी रॉड होती है हमारी जैसे कि, वैसा ही होता है बार, है ना। तो ये दो तरीके के बार सेक्शन हो सकते हैं। सरिया जिसको हम लोग कहते हैं, बार वही है हमारा सिंपली यहाँ पे। तो राउंड बार सेक्शन हो सकता है, ये स्क्वायर बार सेक्शन होता है। दोनों को डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको ISRO इंडियन स्टैंडर्ड राउंड सेक्शन, और ये जो आगे दोस्तों नंबर लिखा होता है ये रिप्रेजेंट करता है डाया ऑफ द बार, कि बार का डाया कितना है दोस्तों mm में। ठीक है, इसकी यूनिट mm में रहती है दोस्तों। ये
और दूसरा जो स्क्वायर बार सेक्शन है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ISSQ, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शन। सेम यही इसकी क्या है, हमारी साइड को रिप्रेजेंट करता है, कितनी डाया, मतलब यहाँ पे तो डाया नहीं होगा, यहाँ पे कितनी, मतलब कि उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ कितनी है। तो स्क्वायर की केस में आपको पता है दोनों इक्वली होती है, तो उसकी साइड को रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए, है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा बार सेक्शन। अगर यहीं पे जैसे कि हमारा ये राउंड बार सेक्शन था, राउंड था, अगर मान लीजिए फाई, इसको हम लोग डायरेक्ट नोट करते हैं, अगर फाई हमारा लेस देन 6 mm है, अगर फाई की वैल्यू 6 mm से कम है, तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे फिर हम बार नहीं बोलेंगे, उसे बोलते हैं हम लोग वायर दोस्तों, वो हमारा कहलाता है सिंपली वायर। और अगर फाई हमारा ग्रेटर है 6 mm से, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बार सेक्शन कहलाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट हमारा देखते हैं प्लेट सेक्शन। दोस्तों लास्ट सेक्शन है हमारा प्लेट सेक्शन, देखिए ठीक है, ये आपके सामने फिगर बना हुआ है दोस्तों, ये प्लेट सेक्शन है जिसकी लेंथ है 3000 mm, ब्रेड्थ है हमारी 1000 mm और इसकी थिकनेस है दोस्तों 8 mm। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड PL से क्या हो गया, प्लेट सेक्शन दोस्तों, इनटू जितनी भी उसकी डायमेंशन होगी दोस्तों, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा इस तरीके से। अगर यहीं पे दोस्तों हमारा थिकनेस जो है वो क्या हो जाए, 4 mm से कम हो जाए, T इज लेस देन 4 mm, मान लीजिए थिकनेस क्या हो गई, 4 mm से कम हो गई, तो वो हमारा फिर प्लेट सेक्शन नहीं कहलाएगा दोस्तों। वो क्या कहलाता है तब हमारा, तब वो कहलाता है IS और SH, बाकी चीजें सब सेम रहेंगी, 3000 into 1000 into 4। अगर ये हो गया तो ये कहलाता है इंडियन स्टैंडर्ड शीट, तब वो कहलाता है शीट सेक्शन हमारा दोस्तों। तो ये थे हमारे दोस्तों सारे टाइप के सेक्शन। तो ये जो चैप्टर था हमारा दोस्तों यहीं पे एंड होता है। हमने सारे टाइप के सेक्शंस देख लिए, उनके टाइप देख लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि किस तरीके से हम एंगल सेक्शन, ठीक है, पीस सेक्शन या जितने भी सेक्शन हमारे हैं इन सब का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, सबकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। आपको निकालनी नहीं होती, सीधा आपको टेबल गिवन होती है। अगर किसी भी आपको सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसके रिप्रेजेंटेशन, आप उसके नाम के आगे आप पूरी प्रॉपर्टीज उसकी देख सकते हैं टेबल में। तो ये हमारा चैप्टर यही पे खत्म होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है रिलेटेड, क्या था, स्ट्रक्चर स्टील कनेक्शन। अब दोस्तों हमने सेक्शन तो देख लिए, स्टील के सेक्शंस को देख लिया हमने, अब इन्हीं सेक्शंस का यूज करके हमको कनेक्ट करना है इनको, और कनेक्ट करके स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन, जो हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।